क्या किसी हमले की फिराक में है पाकिस्तान? पाकिस्तान क्यों कर रहा है पीएम मोदी का इंतजार? क्या पीएम मोदी के जीते जी नक्शे से मिट जाएगा पाकिस्तान? 16 अक्टूबर के बाद कितना बड़ा धमाका, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत है सर। नमस्कार दर्शकों, हर हर महादेव, शिव शंभू। नमस्कार कविता जी, आपको भी। इन दिनों पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को पीएम मोदी के आने का इंतजार है। इंतजार इसलिए है क्योंकि देखिए अक्टूबर माह में एससीओ समिट की मीटिंग होने वाली है और जिसका हिस्सा भारत भी है और पाकिस्तान भी। और ये मीटिंग जो है पाकिस्तान में आयोजित होगी और 2 दिवसीय इसी बैठक में भारत को न्योता दिया गया है, यानी कि लेकिन क्या पीएम मोदी अपने इस तीसरे कार्यकाल में पाकिस्तान जाएंगे? क्योंकि आपको याद होगा कि पठानकोट हमले के बाद जिसका जवाब आपकी सर्जिकल स्ट्राइक से लेके एयर स्ट्राइक से दिया गया, उसके बाद दोनों मुल्कों के बीच के जो आपकी द्विपक्षीय जो डायरेक्ट आपका जो व्यापार है फिलहाल बंद है। और भारत तो साफ कर चुका है कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान के साथ सामान्य पड़ोसी जैसे रिश्ते रखे जाएं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब सामने से आतंकवाद ना फैले। तो आइए इसी पर चर्चा करते हैं कि पीएम मोदी के इसी तीसरे कार्यकाल में क्या पाकिस्तान कोई बड़ी गुस्ताखी कर सकता है और अपनी नापाक साजिशों को क्या अंजाम देगा, और क्या अब की बार पीएम मोदी अपने इसी तीसरे कार्यकाल में पाकिस्तान जाएंगे? आइए जानते हैं जी। देखिए जी, जो कविता जी जो स्थिति है, ग्रहीय स्थिति, चाहे वह वृषभ लग्न से भारतवर्ष की कुंडली को निकाला जाए, मोदी जी की कुंडली का अध्ययन किया जाए वृश्चिक लग्न से, या अक्टूबर माह का, तो जो गोचर है अक्टूबर माह में, जैसे कि अगर आप देखेंगे कि शुरुआती दौर में ही जो है गुरु वक्री हो जा रहे हैं 9 अक्टूबर को ही, और मंगल की जो स्थिति है वह शुरुआती समय में जो है वह बुध की राशि में रहेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं, ज्योतिषी जो पुरानी किताबी गणनाओं के अनुसार जो फिक्स एकदम से पैटर्न पर चल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने कई वीडियोस में देखा है कि शत्रु के घर में, शत्रु के घर में, शत्रु के घर में। हमें लगता है कि मंगल का बुध शत्रु नहीं है। मैं सैद्धांतिक रूप से, मैं शोध के माध्यम से ये कहता हूँ कि कभी भी नकारात्मक फलित नहीं होता है। अगर मंगल बुध की युति जिन लोगों की कुंडलियों में आप देखेंगी वो बहुत ही प्रभावी रहते हैं और कम उम्र में पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं जी। मंगल और गुरु की वक्री अवस्था, चाहे मंगल की जो स्थिति रहे, चाहे वह कर्क के अवस्था में रहें तब भी, और या तो यह जो चर्चा करें, जो मीटिंग की आप चर्चा कर रही हैं, यह अवस्था अगर पहले सप्ताह में बनती है तब भी मंगल बुध के घर में रहे और मार्गी अवस्था में रहे। यह सारी परिस्थितियां और राहु और केतु का प्रभाव, क्योंकि मंगल प्रधान कुंडली है आदरणीय मोदी जी की भी, और विशेष करके जो पाकिस्तान का जो प्रभाव है वह पूर्णतया जो है राहु मंगल प्रभावित है, यानी कि उग्र प्रभाव है। आप देखती होंगी कि हमें तो वो डिस्टर्ब करता ही है आतंकवादी गतिविधियों से, लेकिन आए दिन वहां पर कुछ न कुछ आतंकवादी घटनाएं स्वतः ही उनके अंदर भी होती रहती हैं। कहीं बम विस्फोट हो रहा है, कहीं मस्जिद में विस्फोट हो रहा है, कहीं सार्वजनिक स्थल पर हो रहा है। तो इसका अभिप्राय यह है कि वहां उग्रता प्रधान ग्रह है, यानी कि वहां शांति नहीं रहेगी। किसी भी स्थिति परिस्थिति में कोई भी नेता आ जाए, कोई भी परिस्थितियां बन जाए, उस हिस्से में शांति नहीं रहेगी। तो ऐसी अवस्था में विशेष करके अब बात करते हैं मोदी जी की कुंडली की। मुझे लगता है कि इस तीसरे कार्यकाल में मोदी जी सबसे ज्यादा जो अब प्रभाव दिखाने का प्रयास करेंगे वह अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को लेकर के वो बहुत एग्रेसिव हैं, चाहे वह पाकिस्तान को लेकर के हो, चाहे वह चाइना को लेकर के हो, चाहे वह नेपाल को लेकर के हो, चाहे वह बांग्लादेश को लेकर के हो। विषम परिस्थितियों में भी आपने देखा कि मोदी जी ने बांग्लादेश पर किसी भी प्रकार का टिप्पणी नहीं किया। शेख हसीना को अपने ही राष्ट्र में रखते हुए भी उन्होंने वहां बन रही सरकार का भी किसी प्रकार से विरोध नहीं किया। तो ऐसी अवस्था में जो तीसरे कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा मुझे लगता है कि ग्रहीय दृष्टिकोण से चंद्रमंगल का प्रभाव लग्न में यह विपरीत राजनीति करने का, यानी लोगों से हटकर सोच करके राजनीति करने का प्रभाव देना, और साथ ही साथ अपने शत्रुओं पर एक व्यवहारिक जीत हासिल करना भी इनका हमेशा से
लक्ष्य रहा है, चाहे वह अपने विपक्षी पार्टियों का देख लीजिए या फिर विरोधियों का देख लीजिए। तो इस प्रकार से सबसे बड़ा इनका ध्यान रहेगा, मुझे लगता है पाकिस्तान के साथ भले प्रैक्टिकलिटी में रिश्ते मधुर ना हो, लेकिन यह प्रयास करेंगे कि लोग इनकी सरकार की छवि को ऐसा समझें कि यह रिश्ते को फिर से पुनर्जीवित करते हुए या प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 100% किसी न किसी प्रकार से यहाँ पर योगदान भारत सरकार का पूर्णतया रहेगा, इसमें हिस्सेदारी रहेगी। इसी के साथ देखिए तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और कई लोग तो भविष्यवाणी पुराण का हवाला देते हुए भी इस बात की भविष्यवाणी करते हैं, कहते हैं, दावा करते हैं कि अंततः पीएम मोदी जी के इसी कार्यकाल में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थितियां देखने को मिलेंगी और जंग के हालात बनेंगे। देखिए, पाकिस्तान के साथ जो माँ भगवती बंगलामुखी ने मुझे जितना ज्ञान दिया है कविता जी, अगर मैं उस ज्ञान का प्रयोग करता हूँ, उस अध्ययन का प्रयोग करता हूँ, अपनी भगवती कृपा की दैवीय शक्तियों का प्रयोग करता हूँ, तो मुझे लगता है कि छोटी मोटी घटनाओं के अलावा, यानी कि कुछ आतंकवादी गतिविधियाँ या कुछ बड़ी साजिश के अलावा, मुझे लगता है कि कोई बड़े स्तर पर अभी इस सरकार में, खास करके मोदी सरकार के कार्यकाल में, कोई बड़े युद्ध की संभावना मुझे नहीं लग रही है। उसका मुख्य कारण है कि अब जो है शनि जो है 2025 में गोचर कर जाएंगे गुरु की राशि में, और राहु केतु भी 2025 में गोचर कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में जो संयोजन ग्रहों का बन रहा है और मोदी जी की कुंडली से बन रहा है कि मोदी जी अब जाते जाते जो है कोई भी इस प्रकार का प्रभाव लेकर नहीं जाना चाहते हैं कि जिसमें उनके लिए किसी युद्ध का उनके नाम पर प्रभाव आए। हाँ, छोटी मोटी घटनाएं या जैसे आपने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसी घटनाएं हो सकता है एक दो संभवतः हो जाएं, ऐसी नौबत आए या ऐसी चीजें दिखें, लेकिन बड़े युद्ध का संयोग मुझे नहीं दिखता है। मैं इस चीज से पूर्णतया खारिज करता हूं कविता जी। और जो अभी तमाम रिश्तों पे जो एक ग्रहण लगा हुआ है दोनों मुल्कों के बीच, तो क्या ये ग्रहण छट पाएगा? देखिए, आने वाले समय में मैं कहता हूं कि भारत पाकिस्तान का जो संबंध है हमेशा दिखावे का रहा है। कभी भी मुझे लगता है, चाहे वह अटल जी का प्रयास रहा हो या उससे पहले नेताओं का प्रयास रहा हो या अब वर्तमान सरकार में बैठे लोगों का, सिर्फ दिखावे का रिश्ता रहा है। तो दिखावे के रिश्ते में फिर से एक बार वह पुनर्संजीवनी दिखती हुई अब लगेगी कि जैसे कि भारत और पाकिस्तान का रिश्ता पुनर्जीवित हो रहा है, लेकिन वास्तविकता में अब भारत पाकिस्तान का रिश्ता नहीं सुधरेगा और इसकी कोई भी संभावनाएं दूर दूर तक नहीं लग रही। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी को दोनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।